नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। जो टेक्निक टॉपर्स अपनाते हैं, जिस टेक्निक के साथ टॉपर्स अपने मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आते हैं सीबीटी में, उसी टेक्निक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता है कि 10 और 11 दिसंबर को आपका एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का सीबीटी होने वाला है। ठीक है? अब ऐसे टाइम पर क्योंकि इसके कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे टाइम पर स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मॉक टेस्ट जो वो अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, उनमें उनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे होते। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जब कभी भी आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे, तो आपके मार्क्स उसमें बढ़ने वाले हैं। होता क्या है ना, प्रॉब्लम क्या होती है कि काफ़ी सारे बच्चों को काफ़ी नॉलेज होने के बाद भी ये ठीक से आइडिया नहीं लग पाता कि किस तरीके से मॉक टेस्ट को हमें सॉल्व करना है। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे ठीक हों और कौन से क्वेश्चन को हमें ड्रॉप करना है। यही सारी बातें आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉपर्स टेक्निक को अप्लाई करके आप किस तरीके से मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हो सकें। मॉक टेस्ट को हम यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक सेक्शनल और दूसरा फुल लेंथ मॉक। दोनों ही तरीके जो मैं आपको टेक्नीक इस वीडियो में बताने वाला हूँ, दोनों ही अ तरीके के मॉक टेस्ट पर ये ट्रिक काम करने वाली है। सबसे पहले सेक्शनल देख लेते हैं आपके इंग्लिश, रीज़निंग और जीके। अगर आप चाहते हैं कि आपके 200 नंबर के मॉक टेस्ट में, आपके फाइनल सीबीटी में आपके मार्क्स ज़्यादा रहें, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ना सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करने होंगे इंग्लिश, रीज़निंग और जीके के। यहाँ से आपको आपकी कमियाँ पता चलेंगी और उस पे काम करेंगे, तब आपके मार्क्स ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ होंगे। चलिए देखते हैं क्या है वो टॉपर्स टेक्निक जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था। देखिए, टॉपर्स टेक्निक क्या है ना कि मॉक टेस्ट को हमें 2 राउंड में सॉल्व करना होता है। अब ये 2 राउंड कैसे होने वाले हैं? जब भी कभी आप 2 घंटे का मॉक टेस्ट करते हैं जिसमें आपके 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, इसके लिए आपको 120 मिनट मिलते हैं और सेक्शनल टेस्ट का टाइम अलग-अलग होता है। लाइक आपकी रीजनिंग के 30 मिनट और इंग्लिश के लिए आपको 45 से 50 मिनट मिलते हैं, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से आपको टाइम मिलता है। तो हम यहाँ से ना सेक्शनल टेस्ट को के उससे समझेंगे और फिर मैं इसी टेक्निक को ये भी बताऊँगा कि कैसे फुल लेंथ मॉक के अंदर अप्लाई करना है। मान लीजिए अभी आप इंग्लिश का एक सेक्शनल टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? जिसके लिए आपको 40 से 45 मिनट मिलेंगे ऑनलाइन। तो अब आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्या? सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और 30 से 40 सेकंड के अंदर अगर आपको क्वेश्चन का आंसर क्लिक कर गया, तो आपको क्या करना है? उसको टिक करना है और उसको आगे चलना है। उसको मतलब मार्क कर दीजिए, राइट मार्क कर दीजिए और आगे चलिए। इस 30 से 40 सेकंड का मतलब क्या है? ये वो क्वेश्चन है जो आपने कभी न कभी, कहीं न कहीं ज़रूर पढ़े होते हैं या आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक? जो आपने पढ़े भी हैं और आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ये वो क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं वो क्वेश्चन जिनमें 50-50 डाउट होता है। लाइक इसका आंसर बी हो सकता है, इसका आंसर सी हो सकता है, इस तरीके का डाउट। ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है? मार्क फॉर रिव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क फॉर रिव्यू करेंगे और हम आगे बढ़ जाएँगे, ठीक? मार्क फॉर रिव्यू कर दिया और हम आगे चले गए। अब सबसे पहले क्या किया 30 से 40 सेकंड एक क्वेश्चन को पढ़ा, 30 से 40 सेकंड लिए। अगर वो हमें आता होगा तो पढ़ते के साथ ही पता चल जाएगा। टिक किया, आगे चलिए। सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा और उसमें हमें कन्फ्यूजन होगी इसका आंसर बी होगा या सी होगा। मार्क फॉर रिव्यू किया, आगे चले। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। हमने क्वेश्चन पढ़ा और कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि इसका क्या आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको स्किप कर देना है। जिनके आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी ना, बिल्कुल जिसका कोई आइडिया नहीं लगेगा उनको स्किप कर देना। इस तरीके से आप नेगेटिव मार्किंग से बचोगे और अभी जो सेकंड राउंड आगे डिस्कस करेंगे, उसमें कैसे मार्क्स बढ़ेंगे ये भी पता चलेगा। ठीक? चलिए, अब ये आपने कर लिया यहाँ पे इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट। इस तरीके से आप सेक्शनल कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन पढ़ा, हाँ बिल्कुल, क्लिक किया, ये आता है मुझे, इसको टिक किया और आगे चले गए। अब उसके बाद कन्फ्यूजन जब हुई, उसको मार्क फॉर रिव्यू किया, आगे चले गए। इस तरीके से करते-करते आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब दोबारा से वापस घूम के कहाँ पर आना है? जो आपके मार्क फॉर रिव्यू है, सेकंड राउंड में। आपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, कुछ मार्क फॉर रिव्यू हो गए, कुछ टिक हो गए। अब सेकंड राउंड जब स्टार्ट होगा, तो सेकंड राउंड में हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने मार्क फॉर रिव्यू करना स्टार्ट किया था। ठीक? मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन वो होते हैं 50% एक्यूरेसी वाले या 50% जो हमें आते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं जो कभी न कभी, कहीं न कहीं हमने ज़रूर पढ़े होते हैं। तो जब सेकंड राउंड में हम आएँगे, तो वो सॉल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है? इसी तरीके से आप फुल लेंथ मॉक जब करेंगे 200 नंबर का, तो सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे। कैसे? हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 से 40 सेकंड का टाइम देना है। 30 से 40 सेकंड का टाइम देते हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ा जो आपको 100% आते होंगे,
उनको आप टिक करेंगे और आगे चलेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड, ठीक है? ऐसा करते-करते आप ये 200 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, चाहे 200 में से आपको 120 आएँ, 130 आएँ, 140 आएँ या 100 क्वेश्चन आएँ, ठीक है? पहला राउंड आप सिर्फ उन क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करेंगे जो आपको 100% आते हैं। उसके बाद अब आप वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किए हैं। आपको किसी क्वेश्चन में 1 मिनट से अगर ज़्यादा का टाइम लग रहा है, इट मीन्स वो क्वेश्चन आपको अभी क्लिक नहीं कर रहा। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको मार्क फॉर रिव्यू कर देना है। इस तरीके से आपका टाइम बचेगा। यही बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि ऐसा लग रहा है कि यार सॉल्व होने वाला है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये अभी सॉल्व हो जाएगा। ऐसे करते-करते 5, 6, 7 मिनट एक क्वेश्चन में लग जाते हैं और जब हमें ये पता चलता है कि हमें इतना टाइम लग गया एक क्वेश्चन में तो प्रेशर बन जाता है और काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। जिन स्टूडेंट ने एसएससी के काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए होंगे ना और उनके साथ ये हुआ होगा, वो इसको अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे इस बात को। तो हमने किया क्या 30 से 40 सेकंड दिए, क्वेश्चन क्लिक किया और टिक किया हमने, राइट आंसर लगाया, आगे चले गए। सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, हल्का डाउट हुआ हमें, इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। इस तरीके की जब मन में दुविधा हो, तो आपको क्या करना है, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देना है। अब इन मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस को हम सेकंड राउंड में सॉल्व करेंगे। 100% टिक करते-करते चले गए, अब आपके 120 क्वेश्चन हुए मान लीजिए, ठीक है? अब आप दोबारा आएँगे, सेकंड राउंड करेंगे। सेकंड राउंड में जैसे ही डाउट वाले क्वेश्चन पे आएँगे या जो क्वेश्चन हमने मार्क फॉर रिव्यू किए थे, उनके ऊपर जब हम आएँगे ना, तो वो सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएँगे। ऐसा करके देखना ये चीज़ें काम करती हैं सच में, ठीक है? इस तरीके से करोगे तो आपके ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपके नेगेटिव मार्क्स भी कम होंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हल्का-सा हमें डाउट हुआ कि हाँ यार टाइम ज़्यादा जा रहा है, शायद इसका बी होगा, चलो बी लगा देते हैं और आगे चलते हैं। उसी चक्कर में हमारे नेगेटिव भी हो जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी होंगे जिसका आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा। आपने क्वेश्चन पढ़ा और बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है वो क्वेश्चन, तो उनको क्या करना है, उनको आपको स्किप कर देना है। ठीक है? तो इस तरीके से हम 2 राउंड कंप्लीट करेंगे। पहले राउंड में हमने जो 100% आते थे उनको क्लिक कर दिया 200 तक, जो-जो आते थे उनको क्लिक कर दिया और जो नहीं आ रहे जिनमें डाउट हो रहा है उनको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, छोड़ दिया। सेकंड राउंड में हमने जो मार्क फॉर रिव्यू किए हैं उनको सॉल्व कर लिया और तीसरे वाले जो इनका कोई आइडिया नहीं लग रहा है उनको स्किप कर देंगे। इससे हमारे नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगे। अब मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं ना जो आपने कभी ना कभी कहीं न कहीं ज़रूर पढ़े होते हैं। जब आप सेकंड राउंड में उनको आएँगे ना, सेकंड राउंड में उनको अटेम्प्ट करेंगे तो उनको रिकॉल करना आसान हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। ये ट्रिक काम करती है सच में। आप इसको अप्लाई करके देखना, आप जब भी कभी मॉक टेस्ट करोगे, इसको अप्लाई करके देखना ये चीज़ें काम करेंगी। ठीक है? अगला आता है कि जब सेकंड राउंड में हम आए तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। चांसेस क्यों रहेंगे? क्योंकि जो हमें आते थे 120, 30, 140 जो भी क्वेश्चन हमने किए, ये क्वेश्चन हमें जो आते थे, ये तो हमने सॉल्व कर लिए। अब बचे कौन से क्वेश्चन? हमें वो वाले क्वेश्चन करने हैं जो हमने मार्क को रिव्यू किए हैं और इसके लिए हमारे पास टाइम बचा हुआ है। टाइम कैसे बचा? क्योंकि हमने उन जो क्वेश्चन हमें आते थे उनको अटेम्प्ट करने में टाइम नहीं लगाया और जो नहीं आते थे उनके साथ हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं किया, मार्क को रिव्यू किया और आगे चले गए। तो हमारे पास अब प्रॉपर टाइम है उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक? तो इस तरीके से आपको अपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। 100% आने वाले को टिक, हल्का-सा भी डाउट हुआ मार्क को रिव्यू करके छोड़ो और जिनका कोई आइडिया नहीं लग रहा उनको स्किप कर दीजिए। ठीक है? इस तरीके से फुल लेंथ मॉक के अंदर भी आप लोगों को अटेम्प्ट करना है 100% आने वाले क्लिक किए, फर्स्ट राउंड कंप्लीट, 200 क्वेश्चन पूरे हो गए। सेकंड राउंड में हमें कौन से वाले सॉल्व करने हैं? डाउट वाले, हमारे जो मार्क फॉर रिव्यू किए हैं हमने, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और तीसरा, जिनका कोई आइडिया नहीं लग रहा उनको छोड़ देंगे। ठीक है? इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे अपने मॉक टेस्ट में, बहुत बेनिफिशियल होने वाली है ये ट्रिक। जितने भी स्टूडेंट टॉप करते हैं, सारे के सारे इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। आप भी इस ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा और आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी इंक्रीज़ होने लगेंगे और जो भी स्टूडेंट वोकैब से रिलेटेड पीडीएफ या फिर शॉर्टहैंड को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जॉइन कीजिए और अपने शॉर्टहैंड की तैयारी को और अपने सीबीटी की तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाइए। और जिस तरीके की भी आपको डाउट हो सकते हैं मतलब लाइक सीबीटी एंड आपके शॉर्टहैंड को लेके आप यहाँ से व्हाट्सएप से हमसे कनेक्ट होकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोनों तरीके से आपकी हेल्प की जाएगी, सीबीटी के लिए भी और आपके शॉर्टहैंड के लिए भी। नेक्स्ट देखिए, जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया, अब मान लीजिए आपने दोनों राउंड कंप्लीट कर लिए, मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन भी कर लिए और जो आपको 100% आते थे वो भी हो गए। अब आपको क्या करना है, अब आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया, आपने सबमिट कर दिया। जो भी क्वेश्चन आपके गलत होंगे, मान लीजिए आपने 200 क्वेश्चन वाला फुल लेंथ मॉक एक अटेम्प्ट किया है, यहाँ से आपका स्कोर बना 150 या फिर 140, तो यहाँ से आपके जो 60 क्वेश्चन या जो 50 क्वेश्चन गलत हुए हैं ना, इनको आपको नोट करना है। कहाँ पर?
इनको नोट करना है एक एरर बुक के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन 60 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन को आप यहाँ पे क्या करेंगे, एरर बुक के अंदर नोट कर लेंगे। ये एरर बुक क्या काम करेगी ना, ये एरर बुक जो है आपका ट्रैक रिकॉर्ड होगी। ट्रैक रिकॉर्ड किस चीज का? आपकी गलतियों का। और कंपटीशन की तैयारी में ये गोल्डन रूल है कि हमें जो चीजें नहीं आती या जो चीजें हमसे रह जाती हैं, हम अगर उन पे काम करें तो हमारे बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपनी गलतियों पे काम करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपकी गलतियां होना बंद हो जाती हैं। और जब आपकी गलतियां होना बंद हो जाएगी तो क्या होगा? आपके सीबीटी के मार्क्स अच्छे आएंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपके सिलेक्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर। ठीक है? आपको अब क्या करना है, जो आपके गलत क्वेश्चन हुए उनका ट्रैक रिकॉर्ड बनाना है। ट्रैक रिकॉर्ड कैसे बनेगा? एरर बुक के अंदर बनेगा। और जब तक आपका सीबीटी नहीं हो जाता, 10 या 11 दिसंबर तक आपका सीबीटी नहीं हो जाता, आपको अपने इसी ट्रैक रिकॉर्ड पर काम करना है। ठीक है? यहाँ से दो चीजें अलग हो गई। अब देखो, जैसे मान लो आपके 140 नंबर आए हैं या 130 नंबर आए हैं आपके, तो ये मतलब 130 क्वेश्चन तो आपके राइट हो रहे हैं ना, इन पे तो काम करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से हमारे 70 क्वेश्चन और यहाँ से हमारे 60 क्वेश्चन जो हैं वो हो रहे हैं गलत। तो अब हमें उन गलत क्वेश्चन के ऊपर काम करना है ना। सेंसिबली सोचें तो हम गलत क्वेश्चन पे काम करेंगे तो धीरे 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 इतनी इंप्रूवमेंट होगी कि हमारे मार्क्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना? और गलतियां होनी कम हो जाएगी। सीबीटी है क्या? जो जितनी कम गलतियां करेगा उसके उतने ज्यादा नंबर आएंगे। जिसके जितने ज्यादा नंबर आएंगे उसके सिलेक्शन के उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे। यही तो सिंपल एग्जाम है। ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन करिए, अपनी गलतियों पे काम करिए। 2 राउंड के अंदर, किसी भी, आप सेक्शनल कर रहे हो या फुल लेंथ मॉक कर रहे हो, 2 राउंड के अंदर उसको सॉल्व करिए। मार्क्स बढ़ेंगे, सिलेक्शन होगा। और शॉर्ट हैंड के लिए आप हमारे पास आइए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन का होगा स्टेनोग्राफर एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के स्किल टेस्ट में। ठीक है? बैच उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा अचीवर्स 2.0 बैच अभी रनिंग में है। जो भी स्टूडेंट अपनी शॉर्ट हैंड की इंप्रूवमेंट को चाहते हैं कि बहुत स्पीड से हो, 2 गुना 4 गुना स्पीड से हो, उसके लिए आप हमारा स्पीड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है? अब आप इन सभी चीजों को फॉलो करते हैं, जो भी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, जो टॉपर्स वाली टेक्निक मैंने आपको बताई है, या जो टिप्स आप लोगों को बताई है, इससे आपका बेनिफिट क्या होगा? देखिए, जब आप मार्क फॉर रिव्यू करके क्वेश्चन को कर देंगे ना, और जो आते हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे, जो नहीं आते उनको छोड़ देंगे, इससे क्या होगा? आपका टाइम मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपके मार्क्स नेगेटिव कम होंगे क्योंकि हमने वो वाले क्वेश्चन स्किप कर दिए जिनका हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा था। बच्चे क्या गलती करते हैं ना कि क्वेश्चन पढ़ा, यार इसका शायद आंसर बी हो सकता है या इसका सी हो सकता है, चलो सी लगा देते हैं, सी होगा। इस तरीके से हमारे नेगेटिव भी पड़ जाते हैं। ठीक है? अब क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और आपके नेगेटिव मार्क्स कम नहीं हो रहे, तो होगा क्या? होगी वो मैजिकल चीज जो आपका सिलेक्शन करवाएगी। वो क्या है? आपका स्कोर इंक्रीज होगा। ठीक? स्कोर इंक्रीज होगा, सीबीटी में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब फिर आपकी शॉर्ट एंड रह जाएगी। शॉर्ट एंड के लिए हमारा अचीवर्स 2.0 बैच रनिंग में है अभी। जो भी स्टूडेंट अपने शॉर्ट एंड को इम्प्रूव करना चाहते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप आपका, जो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से उसको ज्वाइन कीजिए आप और अपने शॉर्ट हैंड को इम्प्रूव करिए। सीबीटी तक आप इस टेक्निक को फॉलो करेंगे और जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में बताए गए हैं उनको फॉलो करेंगे, आपके 20 से 25 मार्क्स बढ़ने वाले हैं। चाहे आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हो सीबीटी में, 20 से 25 मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। इन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करिएगा। और किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन होगी ना सीबीटी को लेके या शॉर्ट हैंड को लेके, तो आप व्हाट्सएप पे हमसे बात कर सकते हैं। नंबर आप लोगों को सामने स्क्रीन पर दिख ही रहा है। यहाँ पर आप हमसे जुड़िए और अपनी सिलेक्शन को स्मूथ बनाइए और अपनी फाइनल सेलेक्ट होने के चांसेस को इंक्रीज करिए। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं, आपको किस तरीके के डाउट हैं सीबीटी की तैयारी को लेके, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम उस पर वीडियो बना देंगे।